ओम नमः सुरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बहुत ही स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको रोजाना माघ मास महात्म की कथा सुनाया करता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको माघ मास महात्म के 13वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र कथा है, जिसको सुनने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उसके उपरांत विकुंठल बोला कि हे सौम्य, आपके वचन को सुन करके मेरा चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ। साधुजनों के वचन पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। जो सच्चे साधु संत होते हैं उनके वचन से ही कष्ट दूर हो जाते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा यानी कि ठंडक प्रदान करते हैं। सज्जनों के, साधुओं के वचन ऐसे मधुर होते हैं। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझे ये बताओ कि मेरे भाई का नरक से कैसे उद्धार होगा। जो मेरा भाई नरक में गया हुआ है उसके उद्धार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह से उसने प्रश्न किया। उसके बाद दत्तात्रेय जी बोले कि जब देवदूत ने उनके वचन सुन करके मित्रता रूपी भाव से कहा कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में लाना चाहते हो, नरक के कष्ट से बचाना चाहते हो, नरक के कष्ट से उसका उद्धार करना चाहते हो, तो तुमने जो भी पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया उस पुण्य कर्म का फल उसको दे दो। तो विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मुझे ये सब बताओ कि मेरे ऐसे पुण्य कर्म क्या हैं, कैसे और किस जन्म में प्राप्त हुए, तब मैं शीघ्र दे दूंगा। मुझे पता तो लगे, पता तो चले कि मेरा कौन सा पुण्य है, कौन से जन्म में किया हुआ पुण्य है, किस तरह का पुण्य है, जो मैं उस पुण्य को अपने भाई के निमित्त दे दूं तो उसका उद्धार हो जाए और नरक से उसका स्वर्ग में आना सुलभ हो जाए। दूत बोला कि हे वैश्य सुनो, मैं उन पुण्यों को आपके हित के लिए कहता हूँ। प्राचीन समय में पुण्य मधुबन में साल्की नाम का एक ऋषि रहा करता था। बहुत ही तपस्वी ऋषि जिनका नाम था साल्की। ऐसे ऋषि रहा करते थे। वे तप तथा अध्ययन में पूर्ण, तेज में ब्रह्मा के समान, नवग्रह के समान उनकी स्त्री रेवती से जो है 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिष्मान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र में प्रिय थे। वह हमेशा जो है अग्नि में हवन किया करते थे और वे जो है गृहस्थ आश्रम में लग गए। निर्मोह, जितमाया, ध्यान, निष्ठा और गुणातीत ये 4 पुत्र संन्यास लेकर के बिना विवाह किए जंगल में रहने लगे। यह शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर तथा सोने को समान समझते थे। जो कोई उनको अन्न वस्त्र देता था उनको ले लिया करते थे और ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय में ब्रह्म का ध्यान करते थे, उनमें विलीन हो जाते थे। उन्होंने अपने तप के बल से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, निंद्रा आदि सब पर जो है अधिकार पा लिया था। उन्होंने सब जीत लिया था। ना तो उनको कोई सर्दी असर करती थी, ना कोई गर्मी असर करती थी। शांत और आनंद भाव से पृथ्वी पर घूमते थे। इसी प्रकार से 8वें जन्म में तुम मध्य देश में सपरिवार सहित तुम रहा करते थे। तब वे दोपहर के समय में भूखे प्यासे तुम्हारे घर पर आए और जब तुमने उनको अपने घर के आंगन में देखा तो हर्ष सहित देवता के समान उनका सम्मान किया, दंडवत किया, प्रणाम किया, उनके चरणों को स्पर्श किया, धोया। उनके चरणों को धोकर के और उनके चरणामृत जो चरणों का जल था उसको मस्तक पर लगाया। हाथ जोड़कर मधुर वाणी से तुमने कहा, हाथ जोड़ करके तुमने उन लोगों से नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद दिया और कहा कि आज मुझ पर भगवान श्री विष्णु की कृपा हो गई। आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए कि आप मेरे घर पधारे। मैं आज धन्य हो गया हूँ, मेरा घर परिवार सब धन्य हो गया है, जो कि मैंने तीनों लोगों को कष्ट हरने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। साक्षात भगवान का स्वरूप समझ करके तुमने उनका जो है उनकी स्तुति की, उनकी सेवा की। तुमने कहा कि मैं आज धन्य हो गया हूँ, हरि ने मेरे ऊपर पूर्ण कृपा करी
सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्मों के किए हुए गृहस्थियों के पापों को नष्ट कर देता है। जो सच्चे सन्यासी हैं उनके चरणों का जल, उनके चरण धो करके उस जल को अपने ऊपर छिड़कने से सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप जो है नष्ट हो जाते हैं गृहस्थियों के। और उसके बाद गंधा अक्षत पुष्प धूप तथा निराजन आरती के द्वारा तुमने उनके जो है पूजन किया, सन्यासियों को भोजन कराया। उन परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में विश्राम किया और ज्योति स्वरूप परब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वैश्यवर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको मिला उसका वर्णन में हजारों मुख से भी नहीं कर सकता। उसका पुण्य जो है बहुत ही ज़्यादा है। आप भूत प्राणियों के सद्बुद्धि वाले मतिमानों के मानव और मानवों में उत्तम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी हैं। सत्व गुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उनके जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो, यदि अपने भाई को नरक के कष्टों से बचाना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के पुण्य को उसको दे दो। और दूत के ऐसे कहने पर उसने अपने भाई को ये परम पुण्य अर्पण कर दिया। जब उसको पता लगा कि मेरे इस जन्म के ये पुण्य हैं, उसने अपने भाई के लिए संकल्प करके अर्पण कर दिया कि मैंने 8वें जन्म में जो भी पुण्य कर्म किए थे, मेरे जन्म के पुण्य में अपने भाई को अर्पण करता हूँ। इस तरह से उसने जब अर्पण कर दिए, नरक से निकल करके आया। देवताओं ने दोनों पर फूलों की वर्षा की, फिर वे स्वर्गलोक को चले गए और दूत अपने स्थान को चला गया। ये देवदूत का वाक्य बुद्धि को देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, सुनने मात्र से हजारों गौदान करने का पुण्य मिलता है। बहुत ही पावन कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आगे की कथा मैं माघ मास महात्म के 14वें अध्याय में सुनाऊंगा। ये 13वें अध्याय कथा बहुत ही पावन और पुण्य को देने वाली है। आनंद कंद भगवान की जय हो।